हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मुझे आप लोगों पर बहुत गर्व है कि आप अपने माता पिता के सपनों के लिए एकदम जम के लगे होगे और आपको इसी प्रकार से तैयारी करते रहना होगा। जहां पर भी कोई समस्या अगर आपको आती है तो वो समस्या आपकी दुख नहीं बननी चाहिए, उसको सुखी मानकर खुशी पूर्वक उसको हल कर लेना है, समाधान निकालने की कोशिश करना है। संघर्ष जितनी कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन करोगे, जीत उतना शानदार आपकी मिलने वाली। इस धरती पर कोई चीज ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, तुम उसे नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। तुम विश्वास तो रखो, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। तुम विश्वास करो, कुछ भी संभव है। ये आज का पार्ट 2, रेस्पायरेशन का पार्ट 2। जहां तक हम पिछली क्लास में चर्चा किया था, उसके बाद की परिचर्चा को शुरुआत करने वाला हूं। तो सबसे पहले, अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो यह लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा और इसके बाद ये समझ में आएगी। जो पसीने से नहाता है ना, वही इतिहास बदलता है, लेकिन जो पानी से नहाता है वह चेहरा का रंग बदलता है। तो पानी से नहाओगे तो सिर्फ चेहरा का रंग बदलेगा, अंदर का कीटाणु का रंग नहीं चेंज हो सकता, अंदर का रंग नहीं बिखर सकता, अंदर की खूबसूरती नहीं बिखर सकता। लेकिन जो पसीना से नहाता है, उसकी अंदर से उसकी चमकती है, अंदर से खूबसूरत खुशबू निकलती है। वह खुशबू सबसे अच्छा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। हम एनाएरोबिक रेस्पायरेशन की चर्चा कल किया था और इसमें बताया था कि एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाता हूं। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाता हूं, तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्ति होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की प्राप्ति होती है। लेकिन एनाएरोबिक में हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन करवाता हूं, तो उस स्थिति में हमें अल्कोहल बनता था। जो बताया था, फर्मेंटेशन का सबसे मेन कारण अगर कौन है तो वह है अल्कोहल। जो अल्कोहल की प्राप्ति किस रेस्पायरेशन के द्रव्यान होता है तो वह है एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। अब मानव में किस प्रकार से एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, इसकी चर्चा करता हूं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज anaerobic respiration takes place in muscles to produce lactic acid। कहता है कि जब आप फिजिकल वर्क करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सेस कर दिया, तो उस स्थिति में आपके शरीर से कौन सा एसिड निकलती है? तो उस स्थिति में आपके शरीर से लैक्टिक एसिड निकलता है। कौन सी एसिड निकलती है? लैक्टिक एसिड निकलता है। जो कैसा रेस्पायरेशन है? एनाएरोबिक रेस्पायरेशन है। तो याद रखना, जब आप फिजिकल वर्क एक्सेस कर दोगे
फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर दोगे तो उस स्थिति में आपके शरीर से कौन सी एसिड निकलेगी? लैक्टिक एसिड, जो कैसा रेस्पायरेशन के द्रव्यान होता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन के द्रव्यान होता है। और हम लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला का जिक्र पिछले क्लास में जब एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना बड़ा नहीं पूछ सकता। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछ सकता। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला इससे होता है C3H6O3, ये याद रखना है। The accumulation of lactic acid in muscles cause fatigue and pain। fatigue का मतलब थकान होता है। कहता है क्या चीज कि अगर आपके शरीर में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करने लगे तो जहां पर मसल्स में जहां पर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया वो सबसे ज्यादा किसका कारण बनता है? थकान सबसे अधिक होगी, फैटिग्यू सबसे अधिक होगा और दर्द भी उतना ही करेगा। दर्द भी बढ़ेगी और फैटिग्यू भी बढ़ेगा। तो याद रखना कि थकान कब होती है? जब हमारे मसल्स में कौन सा एसिड का निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और लैक्टिक एसिड का निर्माण कौन सी रेस्पायरेशन के द्रव्यान होता? कौन सी रेस्पायरेशन के अकॉर्डिंग होता, अनुसार होता? तो याद रखना, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन के दरमियान कौन सी एसिड बनती है? तो याद रखना, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कौन सी एसिड का निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा किसका कारण बनता है? तो आपको याद रखना, फैटिग्यू और पेन का कारण बनता है, दर्द का कारण बनता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे चर्चा अभी के अभी कर रहा हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चर्चा करता हूं। अगला नंबर है मेरा पॉइंट कि प्लांट में रेस्पायरेशन किस प्रकार से होती है, इसके बारे में देखना है। प्लांट में रेस्पायरेशन किस प्रकार से होती है इसके बारे में चर्चा करना है। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये है हमारा पत्तियां। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा है पत्तियां। इसमें छोटे छोटे होल्स हमें होते हैं, दिखाई देते हैं। आप इसको लाइट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा। इस होल्स को ही हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा। तो पौधा जो है, यही पत्तियां में जो अस्टोमाटा अवेलेबल होती है, इस अस्टोमाटा के थ्रू वह रेस्पायरेशन का काम करती है। परंतु इसमें कुछ मुख्य बात जो है अभी हम आपको यहाँ बताने वाला हूं। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना आप यहाँ पर समझने पर फोकस करोगे क्वेश्चन उतना ही आपको बनेगी। Plants also takes oxygen from the air and give out CO2। जिस प्रकार से जानवरों की ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है और वो बाहर निकालने CO2 को बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार से पौधा को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और CO2 को वह बाहर निकालता है। जिस प्रकार से एनिमल्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी ब्रीथ करने के लिए या रेस्पायरेशन करने के लिए, पौधा को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू CO2। कहता है कि इस प्रक्रिया के दौरान अधिकांश पौधे क्या करते हैं कि जो वायुमंडल में हवा जो होता है, वायुमंडल में जो एयर जो होते हैं, वहां से वह CO2 को क्या करता, लेता है, O2 की प्राप्ति करता है। और उस O2 को प्राप्ति करने के बाद जो भोजन उन्होंने बनाया था, उस भोजन को ब्रेक डाउन करके CO2 को क्या करता है, CO2 एंड वाटर विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको CO2 वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। यही प्रोसेस एनिमल्स में भी थी, सेम प्रोसेस। तो याद रखना है आपको, यह बात याद रखना है कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए पड़ता है, तो भोजन को ब्रेक करने के लिए पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं कहां से, अधिकांश पौधे ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो वायुमंडल में जो हवा है, यहां से वो एटमॉस्फेरिक एयर से वह किसकी प्राप्ति करते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं। और इस ऑक्सीजन की प्राप्ति करके वह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके CO2 वाटर और एनर्जी को क्या करते, रिलीज करते हैं। क्या चीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, CO2 वाटर और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो आपको इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा। अभी कहां पर लेते हैं, कहां से लेते हैं, इसकी चर्चा अभी बताया, लेकिन यहां देखिए आप कि इन प्लांट ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू टिनी पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। कहता है कि पौधे के अंदर जो छोटी छोटी होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसको वह ओपनिंग करता, मतलब उसको खोलता है, और खोलने के बाद वहीं से वह किसकी प्रक्रिया करती है, ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है। तो ये मौजूद कहाँ रहता है, प्रेजेंट अंडर द लीव्स। ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है, लीव्स में मौजूद रहती है। कहाँ मौजूद रहता है, लीव्स में होता है। और यहीं पर ये जो छोटी छोटी होल्स हैं, ये टीनी होल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इस होल्स की माध्यम से ही वह क्या करता है, ब्रीदिंग का काम करता है। इसी होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। इसी होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इस होल्स को क्या करता है, ओपन करता है, और ओपन करके क्या प्राप्ति करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहते हैं, O2 रहते हैं, इसको वह प्रवेश करवाता है। और इसी होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। कहां पर मिलती है, तो पत्तियां में मिलती है। स्टोमाटा ट्रैप्स एयर एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट सेल। जो पौधे में जो कोशिका होती है, यही स्टोमाटा क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज करने का मतलब कि O2 लेता है और CO2 को बाहर कर देता है। तो गैसेस का एक्सचेंजेस भी कहां पर होता है, तो याद रखना कि गैसेस का जो एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, वो वह भी कहां पर होता है, तो याद रखना स्टोमाटा में होती है। गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमाटा में होता है। कहां पर होता, स्टोमाटा में होता है। स्टोमाटा किसे का है, टीनी होल्स जो लिप्स में मौजूद होते हैं, या पत्तियां में जो टीनी होल्स मौजूद होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्टोमाटा करते हैं। और यही होल्स को वह ओपन करके एटमॉस्फेयर से, यानी वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से वह किसकी प्राप्ति करता है, वह ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है। और फिर इस ऑक्सीजन को किस रूप में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चेंज कर देता है, वाटर के रूप में चेंज कर देता है, और एनर्जी रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन की प्राप्ति करके ही वह ग्लूकोज को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको याद रखना है कि वह किसको ब्रेक डाउन करता है, तो भोजन को वह ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वह क्या क्या चीज बनाती है, तो एक हो गया आपका CO2, और एक हो गया आपका वाटर, और एक हो गया आपका एनर्जी। इसको वह क्या करती है, इसको वह रिलीज करती है। याद रखना, ये प्रोसेस तो आपको हम समझाया था, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट था किसका, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।
तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो अगला नंबर है वही स्टोमाटा के बारे में जो चर्चा कर रहा था, उसकी विस्तार में देखता हूं कि आखिर वो स्टोमाटा है क्या चीज, स्टोमाटा में क्या क्या चीज होती है। स्टोमाटा apparatus क्या होता है? Stomatal opening surrounded with two guard cell or several subsidiary cells is called stomata, stomatal या stomata apparatus। ये जो देख रहे हो आप फिगर, ये फिगर जो देख रहे हो, यह भी स्टोमाटा ओपन है, यह भी स्टोमाटा ओपन है। ये जो स्टोमाटा जो देख रहे हो, ऊपर वाली आपका गार्ड सेल है, ये भी ऊपर वाले जो लेयर आप देख रहे हो गार्ड सेल, और यह जो बीच वाला जो यहाँ पर देख रहे हो, ये स्टोमाटा क्या करती है, इस प्रकार से ओपन होता है, इस प्रकार से ओपन होती है, देख रहे हो यहाँ पर, इस प्रकार से ओपन होती है। और इस ओपनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटल apparatus बोलते हैं। जहां पर जो गार्ड सेल इसको सहयोग करता है क्या चीज करने में, तो इसको सहयोग करता है क्या चीज में, ओपनिंग में सहयोग करता है। यह एक सब्सिडरी सेल होता है। इस गार्ड सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। ऐसी स्टोमाटल या स्टोमाटा apparatus को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। यह जो आप गार्ड सेल जो है इस प्रकार से ओपनिंग होती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग स्टोमाटल या स्टोमल apparatus बोलता हूं, ठीक है। The opening and closing of stomata is brought about by the expansion and contraction the guard cell। क्या होता है कि जैसे गार्ड सेल इस प्रकार से जब पहले थी, जब इस प्रकार से ओपन होती है, एक प्रकार से ओपन होती है, तो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन का होता है, एक एक्सपेंशन का। एक बार वह क्या करती है, ऐसे सटती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये जो फैलती है एक्सपैंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है। ये जब एक्सपैंड किया, इसके अंदर हवा प्रवेश करी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर एक्सपैंड करेगी, हवा प्रवेश करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमल या स्टोमाटल apparatus बोलते हैं। जो कहां पर होती है, यह गार्ड सेल, यह है गार्ड सेल, ऊपर वाला गार्ड सेल, इसी को बोलते हैं स्टोमाटल ओपनिंग। इसी को क्या बोलता हूं, स्टोमाटल ओपनिंग। फिर उसके बाद गार्ड सेल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल। This exchange of gases in plant is not as fast as in animal। कहता है कि ये गार्ड सेल जो है, जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस कर रही थी, इसमें वाटर का प्रवाहित होता है, वाटर प्रवेश करती है, और वाटर प्रवेश करके कहा, सेल में पहुंचती है, सेल में वाटर पहुंचती है, और फिर वो बाहर निकलती है। ये प्रोसेस होता है। इसी में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और यह प्रोसेस जो है जानवरों के जैसा फास्ट नहीं होती, बहुत धीमी गति से होता है, बहुत स्लो होता है, ये फास्ट काम नहीं करती है। तो आपको याद रखना है कि वाटर कहां पर प्रवेश करती है, तो यह स्टोमाटल apparatus यानी स्टोमाटा में प्रवेश करती है। जो क्या किस प्रोसेस के दरमियान, तो स्टोमाटल जो जिसमें जो गार्ड सेल जो मौजूद होता है, ये गार्ड सेल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस करता है। जब एक्सपैंड होती है तो वाटर प्रवेश करता है, हवा प्रवेश करती है, और फिर वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, फिर इसमें प्रवेश की, फिर बाहर निकल, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अंदर चल गया, फिर वो एक्सपैंड किया तो बाहर आ गया। इस दरमियान इसमें गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, लेकिन जानवरों के जैसा फास्ट नहीं होता, इसमें जानवरों के जैसा फास्ट वर्क
नहीं होता है। तो आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको स्टोमाटल अपैरेटस समझ में आया होगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अभी की अभी चर्चा कर रहा हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी में स्टोमाटा में ही यहाँ तक कि यही बात नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स जो है वो लिप से ही ब्रीदिंग का काम करता है, एयर लेने का काम करता है, वह रूट से भी एयर लेने का काम करता है। जैसे यहाँ पर हम आपको फोटो बनाए, यह है आपका मिट्टी, जैसे रूट जो अंदर में है ये रूट हेयर हो गई, ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला आपका रूट हेयर है। ये ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है रूट हेयर है, आपका रूट हेयर। और यहाँ पर ब्लैक कलर वाला जो आपको दिखा रहा है वह सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी का कुछ कण है। और इस बीच में जो गैप देख रहे हो, इस स्पेस में आपका क्या चीज मौजूद है, एयर मौजूद है। यानी कि प्लांट रूट की सहायता से भी वह एयर को क्या करता है, प्रदान करता है, लेता है। एयर का प्रदान, वो एयर लेने का काम वह रूट से भी करती है, पत्तियां से ही सिर्फ नहीं करता, रूट से भी करता है। जैसे प्लांट्स रूट्स आल्सो रेस्पायर, रूट्स टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। प्लांट जो है रूट की सहायता से भी रेस्पायर करने का काम करता है, और रूट की सहायता से वो ऑक्सीजन लेती है, जो कहाँ मौजूद होता है, सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद होती है। ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो ये स्पेस देख रहे हो, ये सब जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस में ही कौन मौजूद होती है, ये सब स्पेस में ही आपका कौन मौजूद है, तो याद रखना इस स्पेस में मौजूद है आपका एयर। यहीं से वह रूट की सहायता से, रूट हेयर की सहायता से वह क्या करता है, एयर को वह लेता है। सम ऑफ द वुडी स्टेम टेक इन एयर थ्रू ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। कुछ ऐसे पौधे हमारे पास, वुडी स्टेम जो है हमारे पास, वह जो एयर को वह पर लेने का काम करता है, टेक करने का काम करता है, इसको हम लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसेल। जैसे रूट की सहायता से जो पौधा प्रति हवा लेने का काम कर रही थी, इसी को हम लोग क्या कहता हूं, याद रखना, लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसेल। तो लेंटिसेल आपको याद रखना है। वुडी स्टेम में जैसे कि तना में क्या होता है, कहीं पर फटा होता है, वहां से भी वह हवा लेने का काम करता है, उसको हम लेंटिसेल कहते हैं। कौन सी कहते हैं, लेंटिसेल। यानी स्टेम की सहायता से जो हवा का प्रवेश करवाता है उसको लेंटिसेल कहते हैं, और ये रूट्स की सहायता से भी पौधा हवा लेने का काम करता है। यह भी बात याद रखना, जो कहाँ मौजूद होता है, सॉइल के कण में मौजूद होता है, सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद होती है हवा। यहाँ से वह क्या करता है, टेक करता है, किसको, ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद की चर्चा हमको अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको एक हमारी बात को ध्यान में रखना होगा कि कल जो आने वाली क्लास में रेस्पायरेशन का चर्चा हम जानवरों में करेंगे कि वह कौन सी अंग की सहायता से रेस्पायरेशन करता है। जानवरों में भिन्न भिन्न जानवरों को देखेंगे। लेकिन आपको इस लिंक को फॉरवर्ड आप लोग नहीं करते, इतना भी कंजूस मत बनो, किसी के पर ध्यान दिया करो। इतना खराब स्थिति में भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप इसके लिए अगर आप नहीं कुछ कर सकते, इस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत दुखदायक कहानी है। तो आपको इस लिंक को शेयर फॉरवर्ड करना नहीं भूलिए, सबके साथ फॉरवर्ड कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप कमेंट करके बताइए हमको कि कैसा लगा। यह चीज को आपको बार बार बोलना पड़ेगा, इतने बड़े बच्चे को भी बोलना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। हमारी मोटिवेशन को गिराने की कोशिश मत कीजिए, उठाने की कोशिश करिए। जितना आप हमें लाइक सब्सक्राइब करोगे या फिर कमेंट करके बताओगे, यह हमारी मोटिवेशन है, ये उठेगी, और जितना उठेगा हम आपके सामने उतना ही खड़ा हो पाऊंगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।